हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं अनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग मैथ का 9th क्लास का जो मैथ का जो ना 7 चैप्टर ज्योमेट्री का जो ना 7.2 करेंगे। ठीक है, 7.1 पहले ही जो है मैंने कंप्लीट कर दिया था, इंट्रोडक्शन करा दिया था। जिन लोगों ने 7.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जो ना उसको इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तभी ये समझ आएगा। तो नोटबुक बुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी क्या है? एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। आइसोसेलस मतलब होता है जिसकी दो साइडें इक्वल होती है, इसे हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, राइट। तो इसमें दे रखा है ए बी ए सी के इक्वल है, यानी ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है, राइट। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, और ये जो ओ बी है और ओ सी है, ये क्या करता है? एंगल बी और सी को दोनों को बाइसेक्ट करता है। ठीक, बाइसेक्ट कर रहा है। इस मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं हम, राइट। ठीक, इच अदर है तो, और ये दोनों ओ पे मिल जाते हैं, और ए टू ओ को हम जो है ना मिला देते हैं। ठीक है, या ड्रॉ कर देते हैं। सो दैट आपको ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है, यानी ओ बी साइड ओ सी साइड को जो है ना इक्वल करना, और ए ओ बाइसेक्ट एट एंगल 1, यानी ये प्रूव करना है कि ये एंगल दोनों इक्वल है, राइट। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें एक चीज की जरूरत है, और ये चीज क्या है कि अगर हम ऐसे बना लें, यहां से इन दो ट्राइंगल की हमें जरूरत है, राइट। ए बी ओ, और ये हो गया आपका सी। ठीक है, ये है आपका सी। इन दो ट्राइंगल को हमें जो ना हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। ये साइड इसके इक्वल दे रखा है। ओके, दूसरा क्या दे रखा है कि आपको एक चीज और भी दे रखा है, अगर ध्यान से आप देखोगे। ठीक है, कि अगर इक्वल साइड, ये साइड कॉमन हो गया, और इक्वल साइड कॉमन होगा तो क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमें यही चीज करना है। हमें क्या लेना है? इन ट्राइंगल ए ओ बी या ए बी ओ, पहला पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ में। ठीक, अब इन दोनों में हमें तीन चीजें करनी है। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, 7.1 में बताया था कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, राइट, तो ट्राइंगल की क्या होती है? तीन साइड होती हैं और थ्री एंगल, यानी 6 कंडीशन होते हैं। 6 में से कोई तीन, वो मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताए थे। साइड साइड साइड, साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और जो है आर्चर। उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी लगा के आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक, तो हम इसको जो ना कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, तो एबीओ में क्या हो जाएगा? एक तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, एक कंडीशन तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये क्या है? गिवन है, या लिख सकते हो साइड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं बन। ठीक है, एओ कॉमन हो जाता है इसमें। क्या है? एओ इज इक्वल टू एओ। ठीक, ये भी क्या है? गिवन है, या इसको लिख देते हैं हम कॉमन है, राइट। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या बनेगी? एंगल ए बी ओ या ओ बी ए, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, या कॉमन साइड भी लिख सकते हो, ऑफ कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, राइट। तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल हैंस प्रूव हो जाएगा कि ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए सी ओ के। प्रॉपर्टी लगा देंगे साइड एंगल साइड से। ठीक, सिंप्लिसिटी से हम लिख देंगे कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी के। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से। ये पार्ट 1 हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, अब हम लिख देंगे इसको कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी के। ओ ए सी के, ये भी क्या हो जाएगा? सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है, हेंस हम ये भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वैसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इतने से हो जाता है, ठीक है। देन ये हम प्रूव कर सकते हैं या कह सकते हैं हैंस प्रूव दैट कि AO बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, ये हो जाता है आपका प्रूव, ठीक है। इजी लगा, समझ आ गया होगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा तो आप फिर देखिए, एक बार करिए उसको, फिर ये समझ आएगा, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये है आपका, एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी है, इसे आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस का मतलब है कि दो साइड इक्वल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज करना है, ठीक है, राइट। इसमें दिया क्या है कि एडी जो है ना परपेंडिकुलर है, यानी एडी एडी क्या है, परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। ये उल्टा टी जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं एडी लंब है बीसी पे। मींस क्या हो गया, एंगल ए डी बी एडीसी के इक्वल है, और ये क्या है 90 डिग्री, ये गिवन में, ठीक है। दूसरा क्या है, सो दैट ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु करना, यानी दो साइड इक्वल करनी है, ए बी ए सी के इक्वल करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है। तो हम इन्हीं दो ट्रायंगल में ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, राइट। अब इसमें हमें तीन चीजें वो करनी है, ठीक है। आप देखो क्या क्या दिया है, अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें क्या कह रहा था, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बीसी। बीसी को बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ठीक है, एडी बाइसेक्ट एट बीसी, ठीक है, या बाइसेक्ट बीसी ऐसे लिख दो, बाइसेक्ट बीसी मीन्स क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू सी डी के, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ये मिल जाएगी आपको, बी डी इज इक्वल टू सी डी के, ये क्या है, गिवन है। या आप लिख सकते हो एडी बाइसेक्ट बीसी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी। एडी एडी आप देख रहे हो कॉमन आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है इसमें, तो ये आसानी से हो जाता है। एडी इज इक्वल टू एडी क्या हो जाएगा, कॉमन है, राइट। अब एक ये 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी के 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हेंस इट्स प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड एंगल साइड से, सीपीसीटी से हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी के सीपी सीटी से, और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हो, और बाकी चीजें सभी लिख सकते हो, लेकिन इतने से हमारा काम बन जाता है। हेंस प्रूव दैट ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलस है। यानी ट्रायंगल एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो जाता है आपका क्लियर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड का मैंने डायग्राम बना दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ डायग्राम आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में तो दिया है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आइसोसेलस है, दो साइड इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोसेलस मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, दो साइड इक्वल दे दिया। ये भी दे रखा है कि बी और सी एफ क्या है, इक्वल जो है ना, साइड पे जो है ना क्या है, एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड मतलब बीसी परपेंडिकुलर है, जो बी परपेंडिकुलर ए सी पे और सी एफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसे उल्टा टी यानी परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब कहा जाता है, ठीक है। सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, यानी ये जो एल्टीट्यूड्स हैं इन्हें इक्वल करना है आपको, यानी बी इज इक्वल टू सी एफ करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं ट्रायंगल को हमें दो लेके प्रूव करना है। मीन्स अगर हम इसे ड्रॉ कर दें, जैसे एक क्वेश्चन में अभी पीछे किया था, आई थिंक फर्स्ट में था, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये इधर से हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड इधर से हो जाएगा, ए बी सी, ये हो गया आपका ई, और ये हो गया एफ। मीन्स क्या है कि ये 90 है और ये भी 90 है, तो हमें ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, ठीक है। ये शेडेड कर दिया, यानी इन्हीं दो ट्रायंगल को लेकर के हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड, ठीक है, ए बी ई और ए सी एफ। तो हम लिखेंगे
इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ में। ये दो ट्राइंगल हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अगर इसे हम दूसरे और कलर से शेड कर दें तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ये वाला है, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एक तो आइसोसेलस है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी क्या है, लिख देंगे शॉर्ट में गिवन है, या लिख सकते हो साइड ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल या समद्विबाहुओं की सम्मुख भुजाएं, राइट। एंगल ए आप देखो इधर वाले में भी आ रहा है, इधर वाले में भी कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन है, राइट। तीसरा क्या है, देखो ध्यान से, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ है, ठीक है। एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ क्या है, 90 डिग्री दे रखा है, गिवन है, दोनों एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है मतलब लंब डालेंगे, राइट। तो हैंस क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल, दो एंगल हो गया ना, एक एंगल एंगल और एक साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के, प्रॉपर्टी लिख देंगे एंगल एंगल साइड रूल से, सिंप्लिसिटी से हम लिख देंगे क्या कि बी इज इक्वल टू सी एफ के सिंप्लिसिटी से। देन हम लिख सकते हैं हैंस, कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड आर इक्वल, प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस दो एल्टीट्यूड प्रूव करना है, बी सी एफ, तो हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन पढ़िए, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। थर्ड जैसा ही डायग्राम है सेम इसका, उसका उल्टा है, एक तरह से देखा जाएगा, जो थर्ड कर लेगा तो फोर्थ इजीली उसी का हो जाएगा। उसमें क्या करना था, एल्टीट्यूड को इक्वल करना था, आइसोसेलस दे रखा था। इसमें क्या करना है आपको, आइसोसेलस प्रूव करना, एल्टीट्यूड इक्वल दे रखा, बिल्कुल उसका उल्टा है, एक तरह से कन्वर्स या बीपीटी कह दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेम ऐसे ही हम लेंगे, उन्हीं दोनों में लेना है आपको, ठीक है। यानी अगर हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, तो एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी और ई और एफ, ठीक है। तो हम इन इसमें ले लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं पहला इन ट्राइंगल ए बी ई, पहला पार्ट कर देंगे, सेकंड हो जाएगा ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ में, राइट। अब इसमें क्या करना है, हमें तीन चीजें करनी है। एक तो क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड इक्वल दे रखा है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सी एफ के, गिवन है एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी जो है शीर्ष लंब बराबर दिए गए हैं हिंदी में, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन है, ये लास्ट में भी दिया था, इसमें भी दिया है, राइट। इसके बाद एंगल जब एल्टीट्यूड है तो एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एफ के 90 डिग्री दे रखा है या गिवन है, हेंस अब इसमें क्या कह सकते हो आप, देखो ध्यान से, राइट एंगल हाइपोटेनियस, यानी ये राइट एंगल हो गया, इसका हाइपोटेनियस यानी ए बी इक्वल दे रखा है, ठीक है। सॉरी सॉरी, इसमें भी वही करना है, एंगल एंगल, ठीक है, साइड से कर देना, यानी क्या करेंगे हम, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एफ के, ठीक है, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। सिंप्लिसिटी से हम लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी के सी पी सी टी से, राइट। तो अब जब दो साइड इक्वल हो गया, हेंस हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड इक्वल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम थर्ड की तरह है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है डायग्राम जो है ना कुछ यूं दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल जो है ना सेम पे बीसी पे, यानी ए बी सी, और एक ट्राइंगल नीचे की तरफ है,
राइट, ये डी है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है ए बी डी, यानी आपको ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल के इक्वल करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तब इजी हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यानी हिंदी में कहते हैं इसे रचना। क्या रचना करते हैं, ड्रा ए टू डी, ये से डी को मिलाया ये। ठीक है, ड्रा ए टू डी। ठीक है, अब प्रूफ करेंगे, इजीली हो जाएगा। राइट, देखिए बहुत आसान लगेगा आपको। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये बीच की लाइन एक तरह से देखा जाए तो इसका खत्म है, कोई यूज नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इस तरह से हो गया, मीन्स हो गया ए बी डी और सी। ठीक है, ये बीच वाली लाइन खत्म हो गई, ये वाली बी सी बेस। ठीक है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी इस ट्रायंगल में और इस यानी नंबर 1 और 2 में लेना है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो एक चीज ले लेंगे, पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, राइट, एंगल ट्रायंगल 1 और 2 यानी इन दोनों में ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया। ठीक, गिवन है, या लिख सकते हो आइसोसेलेस की साइड है, क्या लिखोगे, गिवन या साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी की। ठीक, अगर आप ड्रा कर लेते हो अलग से ना, तो अब बड़ा डायग्राम बनाया करोगे तो क्लियर और आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपको ये दिख रहा है, ये डबल वाला इस डबल वाले, यानी बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी के, बी डी इज इक्वल टू सी डी के, ये भी क्या है, गिवन है, या आइसोसेलेस, नीचे वाला ट्रायंगल बी सी डी के जो है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट साइड है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है आपका ए डी कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू क्या है, ए डी क्या लिख देंगे, कॉमन है या उभयनिष्ठ है। राइट, अब तीनों साइड साइड से हो गया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड 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 से, सिंप्लिसिटी से हम लिख देंगे कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी के। ठीक है, सीपी सीटी से यही प्रूव करना था। ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल। डायग्राम अलग से ड्रॉ करोगे बहुत आसान लगेगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हम बात करें कि ये जो है ए बी सी, ये आइसोसेलेस यानी दो साइड इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो जब दो साइड इक्वल होगा तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इनके इसके अपोजिट ए इसके अपोजिट ए, दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, ओके। और क्या दे रखा है, साइड ए बी प्रोड्यूस, ए बी को आगे तक बढ़ाया गया डी तक, ऐसे कि ए डी इज इक्वल टू ए बी दे रखा है। अब देखो, क्योंकि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है और ए बी ए डी के बराबर है, तो अगर इसके अपोजिट एंगल एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी ये भी एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, राइट, तो जब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जो ना ट्रायंगल चल रहा है और क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, तो हमें इन दोनों में हम लेके प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD में, राइट, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा AB इज इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, AC इज इक्वल टू AC क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, D। ठीक है, एंगल अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, और
हैंस ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के साइड एंगल साइड से। सिंप्लिसिटी से हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के सिंप्लिसिटी से। ठीक है। देन अब ये क्या हो गया, अल्टीट्यूड से एक तरह से ये हो गया, अल्टीट्यूड हो गया तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया 45। ठीक है। तो हैंस हम लिख सकते हैं एंगल ऐसे भी लिख सकते हो आप कि एंगल बी सी ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के, ये तो खैर लिख दिया था। ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके हम 90 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90, या हैंस एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर जो है 7th क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए 90 डिग्री है दे रखा है, और ए बी इक्वल टू दे रखा है ए सी के, यानी ये दो साइड इक्वल है। अब जाहिर सी बात है एंगल बी और सी फाइंड करना है, तो कॉमन सेंस है, आप 6 7 से ही ये करते आ रहे हो कि अगर जो है ना ये 90 है तो ये दोनों अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा दोनों मिला के 90, तो क्या होगा 45 ओरली हो जाएगा। लेकिन अब इसे सॉल्व करना है तो मार्क्स लेना है तो कर दीजिए। ठीक है। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके। क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा ए सी गिवन है, और एंगल ए क्या है 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है। अगर हम इन तीनों ट्राइंगल का वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ऐसे कर लेते हैं कि ए बी इजकल टू ए सी, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, एंगल सी इजकल टू एंगल क्या हो जाएगा बी के। ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है। अब इनको एक्स लेट कर लें, अगर एंगल सी और एंगल बी क्या है लेट कर लें एक्स है। ठीक है। तो हम ट्राइंगल ए में क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है 180। ये आपने सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये 6 चैप्टर में भी किया, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 है। ठीक है। त्रिभुज के अंतर कोणों का योग क्या होता है 180। अब ए क्या है 90 डिग्री दे रखा है, तो इसके 90, इन दोनों को हमने एक्स लेट किया था, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, राइट। तो ये हो जाएगा 2x 180 माइनस 90 को उधर ले गए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 90/2, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45, एक्स इज इक्वल टू 45, यानी क्या हो जाएगा हैंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, यानी दोनों इसमें जो है ना बी और सी क्या आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 7.2 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका छोटी लेवल का ही है, इसको ओरली करने वाला क्वेश्चन है। क्या दिया है कि ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई ट्राइंगल जो है ना समबाहु है यानी इक्विलेटरल है, तो उसकी क्या होती है तीनों साइड इक्वल होगी, ए बी ए सी बी सी क्या होगा सब इक्वल होगा, यानी ए बी बी सी ए सी क्या है इक्वल है। और ये प्रूव करना है कि इसके सभी एंगल 60 डिग्री है। तो ऑलरेडी क्या है जब साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है। लेकिन इसे प्रूव करना है तो हमें जो है ना मार्क्स लेने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए क्या है, साइड साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है।
यानी सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हैंस हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि क्या होता है, एंगल अपोजिट आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या है, एक्स है। तीनों का हम मूव कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, 180। लिख देंगे सम ऑफ एंगल, लास्ट क्वेश्चन की तरह, ऑफ ट्राइंगल 180, राइट। तो क्या हो जाएगा, सबको एक्स एक्स लेट कर लेते हैं, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 60। या हैंस हम लिख सकते हैं एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू एंगल c क्या है, 60 डिग्री आ जाएगा। सभी के एंगल 60 प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 7.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और 7.3 एक्सरसाइज जो है ना नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कमेंट जरूर करिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।